हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार में 7वें चरण की जो शिक्षक नियुक्ति होनी है वो बीपीएससी के माध्यम से होनी है और सरकार इसके लिए काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। और आप देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई आपको न्यूज़ देखने को मिलता है। और इसी के क्रम में आज जो है वो जिलावार रिक्ति को जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले आपको बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया था कि किस तरह का सिलेबस होगा, किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। और आज जिलावार रिक्ति यानी कि किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं और कहाँ पर कितना सीट है, इस चीज़ को आज जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस ज़िले में कितनी रिक्तियां हैं और आपको अगर अप्लाई करना है तो किस ज़िला को प्रेफरेंस देना है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, इसका आइडिया आप ले सकते हैं। एक प्लान बना करके काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम 1 to 5 क्लास की बात करें, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीट है, तो इसमें आप अलग अलग ज़िलों में देखेंगे कि सीटों की संख्या अलग अलग है। तो हो सकता है कुछ के होम टाउन में सीट की संख्या कम हो, तो आप वैसे ज़िले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर सीट की संख्या ज़्यादा हो। जैसे अररिया में केवल 1679 सीट है और वहीं पर अरवल में 700 ही सीट है। औरंगाबाद में 2128 सीट है और बांका में 1806 सीट है। इसी तरह से आप आएंगे तो अलग अलग राज्य में, जैसे आप देख रहे हैं, दरभंगा ज़िले में 5845 सीट है, पूर्वी चंपारण में 2227 सीट है, गया में 3393 सीट है। तो अलग अलग ज़िलों में यहाँ पर देख रहे हैं कि सीटों की संख्या में काफ़ी अंतर है। जैसे जहानाबाद में केवल 525 सीट ही है और अगर आप यहाँ आते हैं मधेपुरा में देखते हैं तो 3179 सीट है और मुजफ्फरपुर में 4683 सीट है। और सबसे ज़्यादा सीट की बात करें तो वो आपको समस्तीपुर में देखने को मिल रहा है, वहाँ 7459 सीट आपको है। तो इस तरह से आप अलग अलग ज़िलों को ध्यान में रख करके जब फॉर्म फिल करें तो इन चीज़ों को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। जहाँ पर सीट कम होगी उसको आप थोड़ा कम प्रेफरेंस में रखिएगा, जहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर आप पहले दीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको होम टाउन से काफ़ी दूर रहना पड़े। क्योंकि इस बार जिलावार कैडर बनेगा तो आपको ट्रांसफ़र भी आसानी होगी, लेकिन फिर भी उसमें समय लगेगा। तो अगर आपके ही आसपास के ज़िले में अगर नियुक्ति हो जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं क्लास 9-10 के लिए। ये जो अध्यापक हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के सृजित किए जाने वाले विषयवार पदों की विवरणी। तो यहाँ पर किस पद में कितना, मतलब किस विषय में कितना पद है ये बताया गया है। तो जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित और सामाजिक विज्ञान, इन सबों में 5425 पद है, यानी सब में बराबर बराबर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं द्वितीय भाषा, भारतीय द्वितीय भाषा उर्दू, ये सब में अलग अलग सीट है। विशेष शिक्षक के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रमस्तकीय पक्षाघात है या फिर पूर्ण दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, इन सब में भी सीटों की का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। कुल मिलाकर के 33,186 पोस्ट खाली है आपको 9 और 10 क्लास के लिए। इसी तरह से आप देखेंगे हाई स्कूल के लिए, यानी कि +2 स्कूल के लिए, 11-12 क्लास के लिए, तो यहाँ पर भी अलग अलग विषयों में आपको अलग अलग सीट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जीव विज्ञान में आपको 5421 सीट है, रसायन विज्ञान में 4799 सीट है, गणित में 2647 सीट है और भौतिक शास्त्र में 3022 सीट है। इसी तरह से अर्थशास्त्र में 513 सीट है, भूगोल में 1033 सीट है, इतिहास में 5870 सीट है। तो यहाँ इतिहास में आपको काफ़ी सीट देखने को मिल रहा है और गृह विज्ञान में 1275 सीट है और गणित में केवल 26 सीट ही है। इसी तरह से आप यहाँ पर आते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आप देखेंगे कि 8395 सीट है। तो जिन लोगों ने बीसीए और उसके साथ साथ किसी भी विषय में पीजी का रखा है तो वो लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी भर सकते हैं, यानी कि आप +2 स्कूल में कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हैं और इसमें अच्छी खासी सीट भी है। तो इसलिए अगर आपने इस तरह की आपके पास योग्यता है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करेंगे। और आप जिलावार अगर सीटों की संख्या देखेंगे तो क्लास 9 और 10 के लिए अलग अलग जो ज़िला है यहाँ पर अलग अलग विषयों के लिए
ये आपको सीट देखने को मिलेगा। जैसे अगर पटना की बात करें तो हिंदी विषय में 193 सीट है, अंग्रेजी में भी 193 सीट है, विज्ञान में भी 193 है, गणित में भी 193, इसी तरह से अरबी फारसी ये सब में दिया गया। और कुल सीट अगर देखेंगे तो 1166 सीट है। उसी तरह से अलग अलग यहाँ पर ज़िलों में आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप अपने ज़िले का पता कर सकते हैं या किस ज़िले में ज़्यादा सीट है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर में 262 सीट है अलग अलग विषय में, और कुल मिलाकर के 1577 सीट यहाँ पर है। तो आप अपना होम टाउन का वीडियो को पॉज करके देख ले कि आपके होम टाउन में कितना सीट है। अगर वहाँ पर पर्याप्त सीट नहीं है तो अपने आसपास के ज़िलों में या फिर जहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में सीट है वहाँ पर अप्लाई ज़रूर करिएगा। और यहाँ आप देखेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी अलग अलग ज़िलों का सीट जारी कर दिया गया है। इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की है कि किस विषय में किस ज़िले में कितनी सीटें हैं। तो आप इसके हिसाब से अभी प्लानिंग कर ले, और जब आपको जल्दी फॉर्म भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार काफ़ी जल्दी में है और जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसको एक ध्यान में रखिए कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। और हम लोग अपने चैनल पर BPSC की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी भी तैयारी कराएंगे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।